Hello everyone, welcome to all of you on the platform of Dream Achievers. As our content says that you are at the right place if you are preparing for the teaching exams. Uh, my name is Jyoti and I have two I'm two times seated qualified. So I am here to help you with all my experiences. So in this video we are going to discuss a previous year paper for the CTET exams. As you know that CTET exams are on the doors. So previous year papers plays a very important role for enhancing your preparation. So let's start it. First question is which domain of development relates to intellectual abilities such as attention, memory, problem solving, imagination and creativity. So क्वेश्चन में क्या क्या बोल रहा है, कह रहा है कि डेवलपमेंट का जो कौन सा डोमेन है वो इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज जैसे कि अटेंशन है, मेमोरी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो हमारी कैपेबिलिटी है वो इनसे रिलेट करता है. Emotional domain, first option is emotional domain, cognitive domain, social domain and physical domain. इमोशनल में सिर्फ हमें एक ही ऑप्शन दिया हुआ है इमोशनल. इमोशनल में हमारे इमोशंस होते हैं जैसे फियर हो गया, ये सब आते हैं. हैप्पी हो गया, ये हमारी जो फीलिंग्स हैं ये इन सब के अंदर आता है. कोग्नेटिव डोमेन में हमारी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी आती है जैसे कि हमारा सोचने की शक्ति, याद करने की, मेमोरी, रिटेंशन, ये सब की जो पावर है वो इसी में आती है. तो हमारा जो ऑप्शन होगा यहाँ पर इसका वो होगा कोग्नेटिव डोमेन. Next is Sana learned to hold a glass and a bottle before she could hold a pen or button her shirt. This example indicates that development is unidimensional. Direction of development is sphelocodal. Direction of development is proximodistal and direction follows a random pattern. तो यहाँ पर हमें क्या पूछा जा रहा है, हमें पूछा जा रहा है कि डेवलपमेंट के पैटर्न के बारे में पूछा जा रहा है. तो डेवलपमेंट का जो पैटर्न होता है वो टू टाइप्स का होता है. डेवलप फर्स्ट इज फैलोकोडल एंड सेकंड इज प्रोक्सिमोडिस्टल. सिफेलोकोडल होता है, पहला जो डेवलपमेंट का टाइप होता है वो होता है सिफेलोकोडल. सिफेलोकोडल जो डेवलपमेंट होता है वो हेड टू टो तक होता है. ओके. और जो डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट इज प्रोक्सिमोडिस्टल. प्रोक्सिमोडिस्टल क्या होता है, सेंटर टू पेरिफेरी होता है. तो यहाँ पर नियर टू फार. तो यहाँ पर हमसे यही पूछा जा रहा है कि जो डेवलपमेंट का टाइप्स है, जब डेवलपमेंट का जो टाइप है वो कौन सा है. तो जो साना है वो होल्ड ए ग्लास और ए बोतल. जो साना है वो पहले क्या पकड़ना सीखती है कि अब पेन पकड़ने से पहले या शर्ट के बटन बंद करने से पहले वो क्या सीख लेती है, एक ग्लास को होल्ड करना और एक बोतल को पकड़ लेना. तो ये जो टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट है वो है प्रोक्सिमोडिस्टल, सेंटर टू पेरिफेरी. नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन इज रिजल्ट ऑफ. जो डेवलपमेंट है वो किसका रिजल्ट है, only heredity, only environment, स्कूलिंग एंड एजुकेशन, इंटरेक्शन बिटवीन इंटरेक्शन एंड एनवायरनमेंट. तो देखिए यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है वो क्या है, ओनली हेरेडिटी. तो सीटेट एग्जाम में इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है कि जहाँ पर भी हमें ऑप्शन में ओनली मिले उस ऑप्शन से हमें मोस्टली बचना है सबसे पहले और ऑप्शन की तरफ देखना है. लेकिन ओनली जो डेवलपमेंट है वो सिर्फ एक चीज़ का नहीं होता. डेवलपमेंट क्या होता है, ओवरऑल डेवलपमेंट है ना. फिजिकल भी होता है, इमोशनल भी होता है, वो फिजिकल होता है, इमोशनल होता है, सभी तरह का पूरा डेवलपमेंट होता है हमारा. तो डेवलपमेंट क्या है, वो किसका रिजल्ट है, हम ओनली हेरेडिटी नो, ओनली एनवायरनमेंट नो, स्कूलिंग एंड एजुकेशन. तो हमें स्कूलिंग एंड एजुकेशन कैसे हो सकता है, देखिए स्कूलिंग और एजुकेशन है. डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट वॉर्म टू टॉम्ब होता है. तो डेवलपमेंट तो वॉर्म से ही शुरू हो जाता है, लेकिन जो स्कूलिंग है वो हमारी एक स्पेसिफिक एज पे जाके शुरू होती है. तो ये भी नहीं हो सकता. इंटरेक्शन बिटवीन हेरेडिटी एंड एनवायरनमेंट, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है क्योंकि डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट इज अ प्रोडक्ट ऑफ एनवायरनमेंट एंड हेरेडिटी. डेवलपमेंट क्या है, एनवायरनमेंट और हेरेडिटी का एक प्रोडक्ट है. ओके. नेक्स्ट इज विच ऑफ दीज इज नॉट ए प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन. इनमें से कौन सा है वो सोशलाइजेशन का प्राइमरी एजेंट नहीं है, नॉट. ये क्वेश्चन में आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है. जहाँ पर नॉट शब्द का यूज है उस क्वेश्चन को आपको बहुत ध्यान से अटेम्प्ट करना है. फैमिली है, नेबरहुड है, पीस है, गवर्नमेंट है.
तो देखिए, जो सोशलाइजेशन है, सोशलाइजेशन के प्राइमरी एजेंट होता है और सेकेंडरी एजेंट होता है। प्राइमरी एजेंट में हम बात करें तो प्राइमरी एजेंट में वो चीज़ें आती है, जैसे हम जन्म जन्म लेते हैं तो बच्चा सबसे पहले जिनमें हम मतलब फॉर्मल इनफॉर्मल होता है हमारा, और सेकेंडरी एजेंट है वो हमारा क्या होता है, फॉर्मल में आता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो बच्चा है वो फैमिली में जन्म लेता है, तो इंटरेक्शन करना सबसे पहले किससे सीखता है, अपनी फैमिली से सीखता है, नेबरहुड से सीखता है, पीयर्स ग्रुप है, साथियों से सीखता है। तो स्कूलिंग, जहाँ से उसकी स्कूलिंग है, मीडिया है, ये सब है, ये सेकेंडरी एजेंट में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे नहीं पूछा गया है, ये तीनों है, ये प्राइमरी एजेंट हैं। फैमिली है, नेबरहुड है और पीयर्स है, ये तीनों क्या है, प्राइमरी एजेंट है सोशलाइजेशन के। लेकिन हमसे नोट पूछा गया है तो गवर्नमेंट क्या होगा, गवर्नमेंट ये होगा सेकेंडरी एजेंट। ओके, नेक्स्ट आता है, ऑन द बेसिस इफ चिल्ड्रन रेस्पॉन्स टू हेंस डायनमा, लॉरेंस कोलबर्ग हैज प्रपोज स्पेसिफिक डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ। तो लॉरेंस कोलबर्ग की जो थ्योरी है वो किस पे बेस है, मॉरल डेवलपमेंट पे बेस है। तो यहाँ पर हमारा ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है यहाँ पर कि जो मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी है वो लॉरेंस कोलबर्ग की थ्योरी है वो किस पे बेस है, मॉरल डेवलपमेंट पे। ओके, नेक्स्ट इज 9-year-old Leela classify a collection of buttons according to their size. She then combines all groups of buttons and redistribute them on the basis of holes on them. According to Jean Piaget theory of cognitive development, Leela is in stage of development. तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन है हमारे पास, प्री ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल एंड सेंसरी मोटर। सो जीन पियाजे की जो थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उसमें जीन पियाजे ने हमें 4 स्टेजेस बताई हैं, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज और कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। तो यहाँ पर हमसे क्या पूछा जा रहा है कि जो लीला है वो क्लासीफाई, यानी कि एक बच्चे ने क्लासीफाई चीज़ों को क्लासीफाई करना, सीरेशन से लगाना सीख लिया है, तो ये कौन सी स्टेजेस में आता है, तो ये कौन सी स्टेजेस में आता है हमारा, ये आता है हमारा कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। ओके, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा है वो चीज़ों को सीरेशन करना, सीरीज से लगाना, उनको कलेक्शन करना, उनके अकॉर्डिंग टू साइज एंड ऑर्डर के हिसाब से उनको क्लासीफाई करना, ये करना बच्चा है वो सीख जाता है। यहाँ पर बच्चे में एक और एबिलिटी डेवलप हो जाती है, वो होती है हाइपोथेटिकल डिडक्टिव एबिलिटी। ओके, तो ये चीज़ों को आपको ध्यान रखना है कि जीन पियाजे की थ्योरी में जहाँ पर जिस स्टेज में बच्चे को क्लासिफिकेशन करना, सीरेशन करना, चीज़ों को साइज के हिसाब से, ऑर्डर एंड साइज के हिसाब से लगाना आ जाए, और हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग जहाँ पर दिखाई दे, वहाँ पर हमें ऑप्शन कॉन्क्रीट ऑपरेशनल चूज करना है। नेक्स्ट इज blanks occurs when children transform their experiences to fit into their existing schema। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी हमारे जीन पियाजे की थ्योरी से रिलेटेड है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है एसिमिलेशन, एकोमेंडेशन, सेंट्रेशन एंड कंजर्वेशन। तो ये क्या पूछा जा रहा है कि जब बच्चे किसी नॉलेज को, एक्सपीरियंस को उनके एग्जिस्टिंग स्कीमा में ऐड करते हैं तो क्या होता है, तो जहाँ पर ऐड करने की उनके नॉलेज को एग्जिस्टिंग स्कीमा में, स्कीमा क्या है, एक इंफॉर्मेशन है जो हमारे एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन है जो हमारे ब्रेन में स्टोर होती है, उनको स्कीमा कहा जाता है। जब हम किसी चीज़ को स्कीमा में ऐड करते हैं तो वहाँ पर होता है एशिमिलेशन। लेकिन यहाँ पर अगर हमें मॉडिफाई दिखाई दिया जाए, किसी चीज़ में मॉडिफिकेशन करना, एग्जिस्टिंग स्कीमा में मॉडिफिकेशन करना, तो हमारा ऑप्शन होता एकोमेंडेशन। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जहाँ पर हमें स्कीमा में, एग्जिस्टिंग स्कीमा में किसी चीज़ को ऐड करने की बात हो तो वहाँ पर आएगा एसिमिलेशन। लेकिन जहाँ पर अगर हमें मॉडिफाई दिख जाए, मॉडिफाई आए, तो वहाँ पर हमें ऑप्शन चूज करना है एकोमेंडेशन। लेकिन इस क्वेश्चन में हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, एसिमिलेशन। नेक्स्ट है लेव वाइगोत्स्की theory of cognitive development is called theory as he argues that children learning take place in context। लेव वाइगोत्स्की जो थ्योरी है वो किस पे बेस्ड है कि लेव वाइगोत्स्की अपनी जो थ्योरी है उसमें किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करते हैं कि लर्निंग है वो किसके थ्रू हो सकती है।
फर्स्ट ऑप्शन है साइकोडायनेमिक, साइकोसेक्सुअल, बिहेवियरिस्टिक एंड सोशल कल्चरल। तो बिहेवियरिस्टिक यहाँ पर ऑप्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये जो क्योंकि वाइगोस्की क्या है, एक सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट है, वो बिहेवियरिज्म की तरफ ध्यान नहीं देते। साइकोडायनेमिक भी नहीं है, साइकोसेक्सुअल भी नहीं है। यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है वो है सोशल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। जो वाइगोस्की है वो अपनी लर्निंग है वो सोशल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में अप्रोप्रिएट बताते हैं। नेक्स्ट इज इन ए प्रोग्रेसिव क्लासरूम teaching is textbook centric, emphasis is placed on the summative assessment, learners play an active part in their learning, teachers use rewards and punishment to direct children learning। देखिए प्रोग्रेसिव क्लासरूम कैसा होना चाहिए। पहला ऑप्शन क्या कहता है, टीचिंग इज टेक्स्ट बुक सेंट्रिक। टीचिंग क्या है, टेक्स्ट बुक सेंट्रिक होनी चाहिए। तो टेक्स्ट बुक सेंट्रिक जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या कहता है कि बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए, और जो बच्चा है उसको सेंटर में रख के, बच्चे को सेंटर में रख के चाइल्ड सेंटर्ड होने चाहिए। तो टीचिंग इज टेक्स्ट बुक सेंट्रिक, नो, नॉट। एम्फसाइज इज प्लेस्ड ऑन समेटिव असेसमेंट, क्या सिर्फ समेटिव असेसमेंट पे एम्फसाइज किया जाना चाहिए? नहीं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। लर्नर्स प्ले एन एक्टिव पार्ट इन देयर लर्निंग, हाँ यही गोल है प्रोग्रेसिव एजुकेशन का, कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होनी चाहिए, और लर्नर्स है उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। टीचर्स यूज रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट टू डायरेक्ट चिल्ड्रन लर्निंग, ये तो ऑप्शन कभी हो ही नहीं सकता। जहाँ पर आपको लर्नर्स का पैसिव रोल दिखाई दे, उस ऑप्शन से आपको अवॉइड करना है, बचकर रहना है, जब तक क्वेश्चन में नोट का यूज नहीं हो रहा हो। Next is intelligence refers to the ability to recognize and respond appropriate to the moods, temperaments and intention of others। ये जो क्वेश्चन है ये हमारा है थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। जो थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस है वो किसने दी थी? वो थ्योरी दी थी हमारी हार्वर्ड गार्डनर ने, जिन्होंने 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस बताए हैं। तो ये क्वेश्चन उन्हीं से पूछा गया है कि जो इंटेलिजेंस है वो refers to the ability to recognize and respond appropriate to the moods and temperaments and intention of others। जो दूसरों के moods and temperament और intentions को पहचानने की जो ability है वो कौन सी intelligence के अंडर में आती है? तो यहाँ पर पहला है ऑप्शन हमारे पास इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, स्पेशियल एंड लॉजिस्टिक मैथमेटिकल। इंटरपर्सनल जो इंटेलिजेंस है ये इसका जो आंसर होगा वो होगा इंटरपर्सनल, क्योंकि जो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है उसमें दूसरों के बिहेवियर को, दूसरों के मूड्स को ये पहचानने की एबिलिटी होती है। इसके क्या आते हैं, इसके जैसे कि साइकोलॉजिस्ट हो गए, और काउंसलर्स हो गए, पॉलिटिशियंस हो गए, सोशल वर्कर्स हो गए, हाईली स्पिरिचुअल, हाईली रिलीजियस लीडर्स हो गए। तो ये सब इसमें आते हैं। इंट्रापर्सनल क्या होता है? इंट्रापर्सनल होता है अवेयरनेस ऑफ आउन फीलिंग्स, हमारे एग्जिस्टेंस को, अवेयरनेस ऑफ आउन फीलिंग्स, एग्जिस्टेंस, लाइफ, इन सब चीज़ों को जानना, जैसे कि महात्मा बुद्ध। नेक्स्ट, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 proposed that children in primary grades should be taught in home and local language। क्या कह रहा है कि जो बच्चे हैं प्राइमरी ग्रेड्स के, जो बच्चे हैं उनको हमारी लोकल लैंग्वेज यानी हमारी आसपास की जो भाषा है, और हमें होम घर के जैसा वातावरण बच्चों को प्रोवाइड किया जाना चाहिए, और बच्चों को उनकी लैंग्वेज में पढ़ाया जाना चाहिए। देयर शुड बी वन यूनिफॉर्म लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन इन प्राइमरी क्लासेस। ये कह रहा है कि बच्चों को यूनिफॉर्म लैंग्वेज यानी कि बच्चों को एक यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन दिए जाने चाहिए, सभी बच्चों को एक ही लकड़ी से हाँका जाए। यहाँ पर कहने का मतलब ये है टीचर शुड बी डिस्करेज टू यूज ए बायलिंगुअल अप्रोच। तो डिस्करेज आ गया यहाँ पर, मल्टीलिंगुअलिज्म शुड बी हैविली डिस्करेज। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि डिस्करेज आ गया तो ये ऑप्शन तो अपने आप में वैसे ही रॉन्ग हो गया। यहाँ पर क्या कह रहा है? यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन। देखिए चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। सभी बच्चों को हम एक लकड़ी से नहीं हाँक सकते। हर बच्चे की अपनी एबिलिटी होती है, हर बच्चे की अपनी
चीज़ों को अक्वायर करने की अपनी अलग कैपेसिटी होती है, तो हमें हर बच्चे को उसकी एबिलिटी के हिसाब से उसको वो करना होता है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन यहाँ पर हो ही नहीं सकता। पहला क्या है कि बच्चों को जो प्राइमरी ग्रेड्स के जो बच्चे हैं उनको उनके होम एनवायरनमेंट में उनकी लोकल लैंग्वेज में हमें उनको पढ़ाया जाना चाहिए, ताकि बच्चों को कंफर्टेबल फील हो सके, क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या है, चाइल्ड सेंटर्ड पॉलिसी है। नेक्स्ट है, स्कूल गिव्स प्रेफरेंस टू बॉयज while selecting student for badminton competition and girls for music competition. This indicates, तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि स्कूल में जो बच्चे लड़के हैं उनको तो बैडमिंटन के लिए सिलेक्ट किया जा रहा है और जो लड़कियां हैं उनको म्यूजिक के लिए सिलेक्ट किया जा रहा है। तो ये क्या इंडिकेट करता है, जेंडर स्टेबिलिटी, जेंडर आइडेंटिटी, जेंडर इक्वालिटी, जेंडर स्टेरियोटाइपिंग। जेंडर स्टेबिलिटी नहीं, जेंडर आइडेंटिटी भी नहीं हो सकता, ये जेंडर इक्वालिटी कैसे हो सकता है, इसमें पहले ही बात दिया कि बैडमिंटन है वो लड़के ही खेलेंगे और म्यूजिक है वो लड़कियां खेलेंगी, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि लड़कियां भी खेल सकती है बैडमिंटन। तो ये जो एग्जाम्पल है ये किसका है, जेंडर स्टेरियोटाइप का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन इंटेल्स विच ऑफ दिस। कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन है वो इनमें से क्या कहता है, प्लानिंग एंड पैरामीटर्स planning on parameters and tools of evaluation, meticulous records keeping by the teachers, periodic testing and ranking of children, integration while the teaching learning process. Planning on parameters and tools of evaluation ये भी ठीक है, रिकॉर्ड्स कीपिंग बाय द टीचर ये भी ठीक है, पीरियोडिक टेस्टिंग एंड रैंकिंग ऑफ चिल्ड्रन यहाँ पर ये बात है वो गलत बोली गई है, हम बच्चों को रैंक नहीं कर सकते। एंड इंटीग्रेशन वाइल द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। ओके, नेक्स्ट इज, what should be the underlying principle for assessment according to National Education Policy 2020? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के जो प्रिंसिपल है वो क्या क्या है। फर्स्ट है प्राइमरी टेस्टिंग रोट मेमोराइजेशन स्किल। नेक्स्ट, encouraging learners of content only, optimizing learning and development for all students, assessing students only into the cognitive domain through end of the year of examination। देखिए पहला ऑप्शन क्या कहता है, प्राइमरीली टेस्टिंग रोट मेमोराइजेशन स्किल। तो रोट मेमोराइजेशन स्किल है उसको तो हमें एम्फसाइज करना ही नहीं है, क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बच्चों को एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए, रोट मेमोराइजेशन पर हमें एम्फसाइज नहीं करना चाहिए, ये नेगेटिव वर्ड आते हैं। और एनकरेजिंग लर्निंग ऑफ कंटेंट ओनली, ओनली नहीं, ऑप्टिमाइजिंग लर्निंग एंड डेवलपमेंट फॉर ऑल स्टूडेंट, ये ऑप्शन हमारा ठीक है, लर्निंग एंड डेवलपमेंट फॉर ऑल स्टूडेंट, सभी बच्चों के लर्निंग और डेवलपमेंट को ऑप्टिमाइज करना चाहिए। असेसिंग स्टूडेंट ओनली इनटू द कॉग्निटिव डोमेन थ्रू द एंड ऑफ द ईयर ऑफ एग्जामिनेशन, नहीं ये भी गलत है, थ्रू द एंड ऑफ द ईयर ऑफ एग्जामिनेशन। Which of the following is the latest legislation passed by the Indian Parliament for people with disability? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, पर्सन विद डिसेबिलिटीज और राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है वो करेक्ट है, पर्सन विद डिसेबिलिटीज। तो ये थे हमारे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आई होप आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।